नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। खबर आपको दिखा रही यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर पंचायत कार्यालय में सभासदों ने प्रदर्शन किया है। बड़े बाबू हीरालाल यादव के ऊपर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सभासदों का प्रदर्शन मिली भगत से चल रहा है करोड़ों के भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। नगर पंचायत कार्यालय पर तैनात लिपिक को हटाने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। भ्रष्टाचारियों पर हो कार्रवाई, सभासदों ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी लिपिक की मिलीभगत से चल रहा है भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आरोप लगाया है। हफ्ते में 2 बार ही कार्यालय आते हैं अधिकारी, बिना बोर्ड की बैठक ही ले लिया जाता है सभी फैसले। प्रतापगढ़ के कटरा मेंद्रीगंज नगर पंचायत का मामला। आपको बताते चले, प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के नाम अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। लिपिक हीरालाल यादव को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि बीते 5 वर्षों में नगर पंचायत के अंतर्गत करोड़ों के भ्रष्टाचार का बंदरबाट हुआ है, जिसके चलते जांच के बाद कार्रवाई की मांग भी की गई है। सभासदों का उत्पीड़न, सभासदों की उपेक्षा, सभासदों की अनदेखी, ये प्रमुख कारण है। यहाँ पर विगत 14 साल से 9/11/2008 से यहाँ पर प्रयागराज जनपद में नियुक्त मऊआयमा नगर पंचायत में नियुक्त लिपिक हीरालाल यादव को विगत 14 वर्षों से संबद्ध किया गया है और इनको ना तो कोई यहाँ से भत्ता मिलता है, ना कोई वेतन मिलता है। इसके बावजूद भी 14 साल से मऊआयमा से आकर के प्रयागराज निवास करते हुए आकर के कार्य करना बिना कोई पेमेंट के, बिना कोई भुगतान के, ये अपने आप में भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी गवाही देता है। तो किसी के आदेश पे उनको नियुक्त किया? जी, मंडलायुक्त महोदय के आदेश पर नियुक्त किया गया। पूरे जनपद में, पूरे प्रतापगढ़ जनपद में एक भी और कर्मचारी नहीं होगा जो गैर जनपद से 14 सालों के संबद्ध होगा। ये इकलौते। तो आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग ये है कि इनको सबसे पहले यहाँ से हटाया जाए। हटाने की कोई ठोस वजह, कोई कारण? हटाने से, चूँकि ये सप्ताह में 2 दिन के लिए तो कहने को नियुक्त इनकी संबद्धता है। 2 दिन 3 दिन आते भी हैं, लेकिन असमय आते हैं। कभी शाम को आते हैं, कभी रात में आते हैं। कोई समय नहीं है। कोई समय नहीं है। हम लोगों को मिलने के लिए हफ्तों 15 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। सभी सभासदगण यहाँ पे हैं। आप लोग आरोप लगा रहे, तो आप लोग आरोपों की कभी इसकी शिकायत भी की? जी, इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से, कमिश्नर महोदय साहब से और नगर विकास मंत्री से और श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी की गई है, जो भी IGRS पर अभी तक आख्या लंबित है। जी, 14 साल से बड़े बाबू यहाँ पे बैठे हुए हैं। यही चाह रहे हैं कि वो यहाँ से जाएं और भ्रष्टाचार एकदम अपने चरम पर है। हर चीज़ का जितना भी आया है पैसा सब गोलमाल हुआ है। कौन कर रहा है गोलमाल? अब यही लिपिक, यहाँ के EO, चेयरमैन सब मिली भगत पैसे का किया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ कुछ सभासद बैठे हैं, क्या कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है बाबू हीरालाल लिपिक। एक कई सालों से यहाँ भ्रष्टाचार एकदम मचा के रखे हैं। आप देख रहे हैं, ये लाफ गाड़ी है आपके सामने खड़ी है, एक कूड़ादाने सब खड़ा है। स्वच्छ भारत अभियान में कई करोड़ रुपया लगभग हमारे संज्ञान में है कि 2 करोड़ रुपया आया था। उसमें से 50 लाख रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया। उसके बावजूद एक तालाब बनाया गया 24 लाख का, उसमें 10 लाख रुपया नहीं खर्च हुआ है। ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार मिटा के रखे हैं यहाँ पे। चलो, भ्रष्टाचार अपनी जगह है, कम से कम सारे सभासदों को तो मिलना चाहिए महीना 15 दिन में। कब आते हैं कब जाते हैं, भ्रष्टाचार मिटा के रखे हैं यहाँ पे। चलो, भ्रष्टाचार अपनी जगह है, कम से कम सारे सभासदों को तो मिलना चाहिए महीना 15 दिन में। कब आते हैं कब जाते हैं, इनका कोई आता कोई समय नहीं है। इसकी
शिकायत हम लोग कई बार किए हैं, कई बार जो है जांच भी आया है, लेकिन पता नहीं अधिकारियों का इनका क्या क्या साठ गांठ है कि इनको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। हमारी मांग है कि जब तक बड़े बाबू हीरालाल यादव जी यहाँ रहेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू करके रखे हैं और रखे रहेंगे। जो इनको तत्काल हटाया जाए और इनकी जो 5 सालों में जो कार्य किया गया है, इस कार्य की जाँच कराई जाए। हमारी मांगे ये हैं कि यहाँ पर विगत 14 वर्षों से लिपिक हीरालाल यादव जी यहाँ हैं, उनको हटाया जाए यहाँ से और किसी नज़दीकी नगर पंचायत या नगर पालिका के किसी लिपिक को यहाँ संबद्ध किया जाए। और जी हाँ बताइए। हाँ, और यहाँ पर करीब 2 साल से बोर्ड की बैठक नहीं हुई, उसके बाद भी रिपेयर के नाम पर नई नई सड़कें बना दी गई हैं। 10-10 लाख की सड़कें जो है रिपेयर के नाम पर बना दी गई। हम लोग कई मरतबे एस्टीमेट वगैरह मांगे, कोई एस्टीमेट नहीं मिलता, न दिया जाता है। यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी जाती किसी सभासद को। हम लोग अभी 2 साल के अंदर कोई बैठक भी नहीं हुई, कोई प्रस्ताव भी नहीं हुए हैं। उसके बाद जितने बिजली के पोल लगे हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी, इनके भी हमने प्रस्ताव हम बोर्ड से नहीं हुआ है। और तमाम सड़कें रिपेयर के नाम पर बना दी गई हैं, सब में बोर्ड लगे हुए हैं, एक भी प्रस्ताव नहीं हुए हैं। सोलर लाइट लग रही है, इसके भी प्रस्ताव नहीं हुए हैं। सब मनमानी तरीके से लगाया जा रहा है और सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। लाइट में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है जो जांच का विषय है। एक ही पोल लगे हुए हैं, आप मौके पर जाकर देख ले, 3-3 पोल जिस तरह से लगे हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं, क्या इन सब आरोपों के जैसे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाया जा रहा है, मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है, अधिकारियों को आने जाने का कोई समय नहीं है, तो कभी इसकी शिकायत की जाती है? कई मरतबे हम लोगों ने शिकायत की है, ये हमारे पास प्रमाण भी है। हमने जहाँ जहाँ शिकायत की है, माननीय नगर विकास मंत्री महोदय को किया है, हाँ वो भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी किया है, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मांग क्या है? हमारी मांग है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की जांच हो अच्छे ढंग से, और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कार्यालय के अंदर है, आप लोग सभासद हैं। जी हाँ। क्या कारण ऐसा हो गया कि आप लोग को आज यहाँ पर? सबसे पहली चीज़ 2 साल से बोर्ड की मीटिंग ना होना, और आम तरीके से सारे नगर में नालियाँ और रोड बजा रहे हैं, वहाँ ना खर्च करके कमीशन के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ लाइट पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। हमारे हिसाब से लगभग ये 2 करोड़ से ऊपर की लाइट लगवा चुके हैं सिर्फ 6 महीने के अंदर। अच्छा। हाँ, और इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए, और इसके दोषी यहाँ कार्यालय के ईओ रोड बजा रहे हैं, वहाँ ना खर्च करके कमीशन के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ लाइट पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। हमारे हिसाब से लगभग ये 2 करोड़ से ऊपर की लाइट लगवा चुके हैं सिर्फ 6 महीने के अंदर। अच्छा। हाँ, और इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए, और इसके दोषी यहाँ कार्यालय के ईओ महोदया, बड़े बाबू और अध्यक्ष महोदया, इनके खिलाफ जांच होने के बाद उचित कार्रवाई ही होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग बैठे हैं धरने पे। इसकी सारी सूचना कब तक धरना आप लोग ये रहेगा जारी? ये सर आज रहेगा, फिर उसके बाद अगर आज के बाद सुनवाई नहीं होती तो हम इसकी रणनीति बना के फिर करेंगे, आगे चलता रहेगा तुरंत। आप लोग की मांगे क्या है? सीधा सर भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, और इन ईओ और बड़े बाबू के रहते जांच मुमकिन नहीं है। जितनी शिकायतें करते हैं यही जांच अधिकारी बना दिए जाते हैं, उसके सबसे बड़ा मसला तो यही है। राहुल सभासद वार्ड नंबर 5 दुनियागंज। तो आप लोग सारे सभासद यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कि क्या कारण है? काफ़ी हमारे निरंतर प्रयास के बावजूद हमने कई जगह शिकायतें की, हर संभव प्रयास किया, हमें सफलता ना मिल सकी। इस कारण आज हमें विवश होकर यहाँ धरने पर गांधी के देश में गांधीगिरी का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। धरना देने का कोई कारण होगा, कुछ वजह होगी? कारण टोटल भ्रष्टाचार है। पहली चीज़ भ्रष्टाचार, तो आप कहीं भी जाइए आपको भ्रष्टाचार ही मिलेगा। दूसरी चीज़ हिटलरशाही शासन व्यवस्था, ना यहाँ किसी सभासद, चाहे आप कोई भी सभासद मतलब आम नागरिक सभासद या किसी को मिलना होता कभी अधिकारियों से, तो महीनों तक मुलाकात, ना फ़ोन कॉल्स, ना कोई बात, ना मुलाकात, मतलब हर संभवतः मतलब जो भी हमें मतलब मुलाकात तक नहीं होती। हम अपनी बात रखें किससे? जब नगर पंचायत के अंतर्गत हम लोग आते हैं, हम अपनी बात किससे रखेंगे? जब अधिकारी या कोई जब मिलेगा नहीं तो हम अपनी बात किससे रखेंगे और किससे शिकायत करेंगे? हमको कोई मिलता ही नहीं तो हम जाए कहाँ? और अधिकारियों को आने जाने कोई समय नहीं, कोई नहीं। तो क्या मुख्य मांगे आप लोग की होगी? तत्काल प्रभाव से लिपिक हीरालाल यादव जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अच्छा। उसके बाद नगर पंचायत के अंतर्गत विगत 5 वर्षों के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हो इनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, हमारी मांग है।